नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस बनाते आया हूं, नेमली इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, स्ट्रेटजीज, मार्केट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और भी बहुत सारे। लेकिन आज का जो ये वीडियो बहुत हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं मेरे इनिशियल डेज में, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मैं भी आपके जैसा बिगिनर था, और बिगिनर होने के नाते हम लोग गलतियां करते हैं। मैं भी गलतियां किया था, और जो सोच था, सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और इसी सोच के वजह से मुझे बहुत लॉसेस भी हुए थे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब गलतियां ना करो, आप लोग अपने सोच में सुधार लाओ, ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, 4 ऐसे गलतियां जो कि मैंने किए थे, जिसको आप लोग अवॉइड कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही तरीके से आप कैसे स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। दोस्तों, सबसे पहला गलती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप या मैं, हर कोई यही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके आता है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, और आपके मेरे आंखों के सामने दूसरा कुछ होता नहीं है, दूसरा कोई गोल नहीं होता है, सिर्फ एक ही गोल कि मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, अभी क्या होता था, जब मैं स्टार्ट किया था स्टॉक ट्रेडिंग, तब मैं दिन भर बैठे बैठे कैलकुलेट करता था कि अगर मैं 10,000 लगा देता हूं एक ट्रेड में तो इसका मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा, अगर मैं 20,000 लगा देता हूं कोई ट्रेड में तो इसका मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा, अगर मैं 50,000 लगा देता हूं एक ही ट्रेड में तब तो मैं पूरा महीने का कमाई एक ही दिन में कर सकता हूं। और यही सोच के साथ मैं बहुत कुछ खरीदने का भी प्लान करता था कि ठीक है, एक हफ्ते इतना कमा लिया तो अगला हफ्ता मैं एक मैकबुक खरीद सकता हूं, या तो एक महीना ऐसे ही लगातार अगर कमाई होते गया तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता हूं, और भी कुछ कुछ सोचते रहता था। और दोस्तों, मेरा एक टाइम में ऐसा हुआ था कि मैंने अपना अकाउंट रिफिल किया था, मेरे अकाउंट में करीब करीब 70-80 हजार रुपया था, और मैं ये सोच रहा था, ये लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये 70,000 मैं कितना दिन ट्रेड करूंगा और इसके ऊपर कितना % मैं रिटर्न अर्न कर सकता हूं। एक कैलकुलेशन होता है, रियलिस्टिक एक अप्रोच होता है। मैं सोच रहा था कि 70,000 को मैं कितने ट्रेड में डिवाइड करूं, 4 या 5 ट्रेड, एक एक ट्रेड में कितना रुपया लगाऊंगा, 15,000 करके लगा दिया तो 4-5 ट्रेड मेरा हो जाएगा, एक ही हफ्ते में मैं अच्छा पैसा कमा लूंगा, और कुछ चाहिए नहीं मुझे। और दोस्तों, यही सोच के वजह से गलतियां कर बैठता था, और यही सोच मेरे स्टॉक ट्रेडिंग के जिंदगी में, जब से मैं स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किया, 2 साल, पहला 2 साल मुझे यही सोच आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरे सामने एक काला पर्दा था हमेशा, रियलिटी के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और मैं पैसा लॉस करते गया। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई, अगर तू 2 साल लॉस किया, इतना पैसा तू लाता कहां से था? इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, वीडियो देखिए। दूसरा और सबसे भयंकर गलती है लालच, लैक ऑफ पेशेंस विच रिजल्ट्स इनटू ओवर ट्रेडिंग। अभी देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको यह समझ होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर इन ए स्पेसिफिक चार्ट, है ना। आपको यह पता नहीं है कि मार्केट आपको क्या बोलना चाह रहा है, आपको यह पता नहीं है कि मूवमेंट किस तरफ है, आपको यह पता नहीं है कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है, कौन सा न्यूज का इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और आप बने स्टॉक ट्रेडर बनने। मेरे साथ यही हुआ था, बेसिकली मेरे साथ यही हुआ था। पहले पहले जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 2 या 3 इंडिकेटर आते थे, कैंडलस्टिक्स, रेड और ग्रीन जो है, ये क्यों होता है और क्या होता है ये पता है बस। रेड मतलब नीचे जा रहा है प्राइस, ग्रीन मतलब ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है ना, इतना पता था, और इसी को लेके बाबू चले स्टॉक ट्रेडर बनने। क्योंकि आपके मन में तो ये था, आप हर जगह से यही सुने थे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है। जी हां दोस्तों, पैसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपको पहले खुद को एजुकेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या है, मार्केट में किस कारण से बदलाव आता है, और भी बहुत सारे चीज। तो यही सिलसिला मेरे साथ चलता गया। मैं बिना कोई सोच समझ के मैं ट्रेड्स ओपन करते गया, अकाउंट उड़ाते गया,
और एक टाइम के बाद जब मेरा होश ठिकाने आया, मुझे ये लगा कि मैं बहुत अच्छा खासा पैसा हार चुका हूं। ऊपर वाले का कृपा है कि मुझे समझ में आया। बहुत कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उधारी लेते हैं। उधारी खैर तो मैं भी लिया, इससे उससे बहुत, किसी से, दोस्तों से, भाई से, दीदी से, सबसे उधारी लिया कि अपना मैं लॉसेस रिकवर कर लूं। लेकिन दोस्तों एक कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रहा था कि लॉसेस हुए क्यों, मुझे रिकवर तो कर लूंगा। लेकिन बहुत कोई ये सोचते नहीं है, इतना अंधा हो जाते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। और यही सोच को दोस्तों बदलना है। थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, काम डाउन अ लिटिल बिट, सोचो, मार्केट के बारे में समझो, मार्केट के बारे में पढ़ो। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ आपको फिल्टर करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है, कौन क्या बोल रहा है। हर एक किसी का बात आंख बंद करके आपको सुनना नहीं है, आपको खुद का लॉजिक लगाना है। और आपको सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना जरूरी है। कोई दूसरा आपको आके नहीं समझा सकता है। उसीलिए जमीन पे आओ, मार्केट के बारे में सोचो, समझो, पढ़ो, बैक टेस्ट करो। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑसिलेटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसको 1 महीना 2 महीना डेमो पे पेपर ट्रेडिंग करो, उसको बैक टेस्ट करो, देखो कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कितना परसेंट वही सेम स्ट्रेटेजी कितना परसेंट आपको प्रॉफिट दे रहा है, कितना परसेंट आपको लॉस दे रहा है। अगर आपको ज्यादा लॉसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, स्ट्रेटेजी चेंज करो। पूरा का पूरा जो बैक टेस्टिंग मेथड है उसको चेंज करो और समझो कि क्या बेसिकली गलत हो रहा है। आराम से करो, हड़बड़ी मत करो, क्योंकि टाइम आपको बहुत मिलेगा आगे। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, एक लॉजिकल ट्रेडर बन सकते हो जो रात को सो सकेगा। याद रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा लॉस कर गए हो तो आपका रात का नींद गायब हो जाएगा। अगर रात को सोना चाहते हो, मेरे जैसा एक टाइम हुआ था, मेरा रात का नींद गायब हो गया था। ऐसा अगर आप खुद के साथ नहीं करना चाहते हो तो टेक ए डीप ब्रीथ और मार्केट के बारे में रिसर्च करना, पढ़ाई करना, बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा 3-4 महीने में। जस्ट ट्राई। तीसरा सबसे बड़ा गलती है कि एक बिगिनर ट्रेडर को, जो कि इनिशियली मार्केट में बहुत नया नया आया है, उसको साइज, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, प्रोपोर्शन, ये सब के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सब और डीप चीजें हैं। एक स्टॉक ट्रेडर के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट, साइज, प्रोपोर्शन, ये सब बहुत टाइम बाद आता है। और इसी चीज का शिकार मैं भी हुआ था। क्या लगता है आपको, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे एक एक ट्रेड में उतना बेहतरीन है ना? नहीं दोस्तों, ये सोच गलत है। जितना ज्यादा एक ट्रेड में आप इन्वेस्ट करोगे, अगर रिजल्ट आपको विपरीत मिला तब उतना ही जल्दी आप आपका अकाउंट भी ब्लो अप कर सकते हो। ये डबल एज्ड सोर्ड जैसा है कि दोनों तरफ से आपको तकलीफ और चोट पहुंच सकता है। दोस्तों आज मुझे 10 साल हो रहे हैं, 10-11 साल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और आज के डेट में मैं अपने आप को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना लिया हूं और 95% ऑफ द टाइम मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूं। एक ऐसा अनकहा ब्रेक लगा हुआ है मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे, जो कि हमेशा मुझे कैपिटल लॉस होने से बचाता है। और मैं चाहता हूं कि ये चीज आप भी खुद के ट्रेडिंग पे इंट्रोड्यूस करें। एक रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर तरीका, एक साइजिंग, एक प्रोपोर्शन आप समझने का कोशिश करें ताकि आपका अकाउंट ब्लो अप होने से बच जाए। एक छोटा सा मैं आप लोगों को कैलकुलेशन देता हूं। अगर आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लॉसेस हो रहा है, आपको कैपिटल, आपका अकाउंट ब्लो अप हो रहा है, तब ये थियरी आप थोड़ा लगा के देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। सोच लो आपके अकाउंट में $100 है, $100 का आपका अकाउंट है।
आप डेली लिमिट लगा लो 10% ऑफ $100। 10% मतलब $10 हो गए, और हर एक ट्रेड का लिमिट आप लगा लो $1 से लेके $2, उससे ज्यादा नहीं। उसका मतलब क्या हुआ कि आपका अकाउंट बैलेंस का हर दिन का कोटा हो गया आपका 10% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, और हर एक ट्रेड का आपका कोटा हो गया 10 to 20% ऑफ योर दैट डेज कोटा। ट्राई करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आप मुझे बता सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छा चीज ये होगा, सबसे लर्निंग एक्सपीरियंस आपका या आपका खुद का एक्सपीरियंस डेवलप होगा, आपका खुद का कैलकुलेशन डेवलप होगा अगर आप तरह तरह के कैलकुलेशन, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टेस्ट करो। एकदम जो सबसे बेस लेवल इन्वेस्टमेंट है उससे स्टार्ट करें, देखें कि आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, और उसको आप मॉडिफाई करते रहोगे तो टाइम के साथ साथ जब आप एक ट्रेडर बनते जाओगे, आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट जो कैलकुलेशन है, रिस्क कैलकुलेशन, वो भी आपका खुद का बन जाएगा। ट्राई। दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है, और आज के इस वीडियो में ये चौथा और आखिरी पॉइंट है, गलतियां जो कि मैंने किया था और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलती ना करो, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों ना आप ना मैं, हम लोग मार्केट के सामने कुछ नहीं है, मार्केट है सुप्रीम पावर, और मार्केट को कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मत देना, ये मौका मत देना कि आपका जो पैसा है वो आपसे चला जाए। बेसिकली मार्केट आपसे पैसा नहीं लेता है, आप ही आपके रवैये या आप और मैं, हम लोगों का जो थिंकिंग है, हम लोगों का जो ओवरव्यू है, उसके वजह से मार्केट को अपना अकाउंट भेंट चढ़ा देते हैं। मार्केट हम लोगों से कुछ नहीं चाहता है बेसिकली। अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए आपने एक प्लास्टिक बैग में पैसा भर के आपके घर के बाहर रख दिया, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन किसी का नजर पड़ा तो वो बैग और पैसा तो आपको मिलने से रहा है ना, वो तो बिल्कुल चला जाएगा। तब आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको भेंट ही बोलोगे ना, कोई तो आपसे छीन के लेके नहीं गया। अभी देखो इस चीज को काउंटर करने के लिए मेरे पास एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है ये, घर में आपका बुजुर्ग होंगे, जैसे कि आपका दीदी हो गया, माँ हो गया, कोई अगर आपको कोई भी कारण से डांट दिया या एक थप्पड़ मार दिया, आप उल्टा उन लोगों को डांटते या थप्पड़ तो नहीं मारते हो ना। क्यों? क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो, आपको ये समझ है कि ये लोग अगर बोल रहे हैं, बुजुर्ग है, तो ये लोग सही के लिए बोल रहे हैं। वैसे ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केट में अगर एक दो लॉस हो जाता है तब ये कभी मत सोचिए कि अरे ठीक है एक दो तीन लॉस क्या हो गया, चौथा में पूरा रिकवर कर लेंगे। इसी को बोलते हैं रिवेंज, इसी को बोलते हैं कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो मार्केट को। मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीखो, और खुद को आप अगर रिस्पेक्ट करते हो तो आप खुद को भी बचा लोगे। समझ गए दोस्तों? अभी तक तो मैंने आप लोगों को गलतियों के बारे में बताया कि कौन सा गलती, ऐसा गलती जो मैंने किया जिसकी वजह से मुझे कुछ सेटबैक मिले, मुझे कुछ नेगेटिव इमोशंस मार्केट से मिला, कुछ गलत चीज से मुझे गुजरना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यह बोलना चाहता हूं आज कि स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो पैसा लगाने जा रहे हो मार्केट में, ये पैसा आप कहां से ला रहे हो। ये पैसा आपका जरूरत का पैसा तो नहीं है। जो पैसा आप सोचो खाने के लिए, पहनने के लिए, घर बनाने के लिए, रिलेटिव्स को देखभाल करने के लिए, माँ बाप का इलाज के लिए जो खर्चा करने वाले थे, ये पैसा तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हो। अगर लगा रहे हो तो अभी के अभी रुक जाओ दोस्तों, अभी के अभी रुक जाओ। मैंने जितने भी लॉसेस किए इनिशियल फेज में, जान लीजिए मैं तब सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं करता था, मेरे पास जॉब था, हर महीना मेरा सैलरी था, मैं एक साइड में बिजनेस भी करता था, और उसके साथ साथ जब मेरा इतना पैसा से मन नहीं भरा तब मैं स्टॉक मार्केट में आने का सोचा। और जो भी लॉसेस हुए वो मेरा मतलब जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, सिर्फ मेंटली, ठीक है ना, इमोशनली मुझे एक डिस्टरबेंस फील होता था, लेकिन मेरा पेट, मैं भूखा नहीं सोता था। अगर सोता था तो
ठीक है, या तो उस लॉसेस के चलते अगर मेरा माँ बाप का इलाज कराना था मुझे, उसके लिए मुझे पैसा का किल्लत नहीं होता था। ठीक है, ये सब आपको सोचना है कि कौन सा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो और आपका बैकअप क्या है, ये पहला। दूसरा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तब आपको यह समझ में आना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई मैजिक वाला जगह नहीं है। आप इंजीनियर अगर हो तो आप 10 12 और उसके बाद 4 साल पढ़ाई किए हो। अगर आप डॉक्टर हो, 10 12 के बाद 5 साल का पढ़ाई किए हो, उसके बाद और 2 साल किए हो, तो स्टॉक मार्केट भी आपको ओवरनाइट सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। ना कोई दुनिया में आपको 100% का प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से दिला सकता है। अप्स एंड डाउन्स होंगे, टाइम होगा जब आप बहुत अच्छा कमाओगे, टाइम होगा जब आपको सिर्फ और सिर्फ शिकस्त मिलेगा। इसके लिए आपको मेंटली, इमोशनली और लॉजिकली प्रिपेयर होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिकली आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो है थ्रू एजुकेशन। मार्केट के बारे में समझिए, कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़िए, मार्केट का सेंटिमेंट के बारे में जानिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप लोगों को यह सब के बारे में नहीं पता है, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ्री स्टॉक ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स का लिंक छोड़ दूंगा। उस लिंक को टैप कीजिएगा और जो भी सीरीज में वीडियो है सब कुछ देखिएगा और फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आप इसको ट्राई करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि सब कुछ जो डिसीजन आप ले रहे हो ये आपके ऊपर है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। और आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज मैं फिर से बोल रहा हूं कि टाइम लग सकता है और टाइम के साथ पैसा भी लग सकता है। तो जॉब छोड़ के, धंधा छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मत बैठ जाना। कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी सेंसिबल इंसान, कोई भी जो आज के डेट में बड़ा ट्रेडर बन गया हो, किसी ने भी ये काम नहीं किया है। हर किसी का एक बैकअप था। अगर स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं होता है तो मैं अपना जॉब पे चला जाऊंगा या धंधा पे रिटर्न चला जाऊंगा या जो भी करता था उस पे रिटर्न चला जाऊंगा। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान ये ट्रायल एंड एरर, ये प्रैक्टिस, ये एक एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करने का पब्लिक कोशिश करता है। सक्सेस होता है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं हो सकता है और सक्सेस कभी तुक्के में नहीं हो सकता है। सक्सेस इज ए जर्नी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये अगर आप समझ रहे हो मेरा बात, तो आज से अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और आपका जो ओवरऑल थिंकिंग है मार्केट के बारे में, उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीके से बदलना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।